अखबार को देखता है। उसमें लिखा था कि उसकी बेटी की मौत आज रात ठीक 8 बजे हो जाएगी। तभी उसने घड़ी में टाइम देखा, 8 बजने में सिर्फ 40 सेकंड शेष थे। फिर महिला अपनी पति की तरफ देखती है, उसे लगा शायद कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो चेक करने के लिए बेटी को कार में छोड़कर पति के पास आ जाती है। आदमी अपनी पत्नी को इस अखबार के बारे में बताने ही जा रहा था कि तभी एक ट्रक आकर उनकी गाड़ी को उड़ा देता है। टक्कर से कार दूर चली जाती है और ट्रक ड्राइवर भी तुरंत बिना रुके वहाँ से फरार हो जाता है। माँ बाप फटाफट कार की तरफ भागते हैं, लेकिन लड़की बिल्कुल सही सलामत थी। पर टक्कर से कार के पेट्रोल टंकी फूट चुकी थी, जिससे पेट्रोल जल्द ही आग पकड़ लेता है। ये देख लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर से माँ बाप को आवाज लगाती है, लेकिन माँ बाप लड़की की जान बचाने जाते हैं। उससे पहले ही गाड़ी में धमाका हो जाता है, जिससे लड़की मारी जाती है। ये देख माँ होश खोकर अपनी बेटी की तरफ भाग रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। ये लड़की जमीन पर पड़ी बंदूक को उठाने जा रही थी, लेकिन अगले ही पल एक गोली से बंदूक दूर खिसक जाती है, जो दूर बैठे एक स्नाइपर ने मारी थी। तभी लड़की कुछ सोचकर कांच को झाड़ू से बांधती है और उससे स्नाइपर की लोकेशन पता करने की कोशिश करती है, लेकिन स्नाइपर ने तुरंत ही कांच को गोली से उड़ा दिया था। लड़की कोने में छिप गई और फिर से स्नाइपर के सामने कांच को फैला देती है, लेकिन इस बार गोली दीवार पर जाकर लगती है, जिससे लड़की को पता चल जाता है कि गोली बाईं ओर से दाईं ओर चल रही है। वो स्नाइपर किसी ऊंचे स्थान पर बैठा था, जिससे लड़की को स्नाइपर का ब्लाइंड स्पॉट मिल जाता है और वो फ्रिज पर चढ़कर दूसरी तरफ कूदने वाली थी। लेकिन जब स्नाइपर ने कोई हलचल नहीं देखी तो वो भी अपनी पोजीशन बदल लेता है। तभी लड़की ने तिरछा होकर छलांग लगा दिया, जिससे गोली उसके बिल्कुल नजदीक से होकर निकल जाती है। फिर वो सोफे के नीचे से बंदूक लेने के लिए सोफे को उठाती है, तो उसे सोफे के नीचे छिपी हुई एक स्नाइपर राइफल मिल जाती है। लड़की ने तुरंत स्नाइपर में गोलियां लोड करी और दूसरे स्नाइपर पर निशाना साध लेती है, और जब तक वो स्नाइपर आदमी इसे देख पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी।